अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपने ख़राब लैपटॉप की स्क्रीन को किस तरह से एक टीवी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपके पास 32 इंच की एलसीडी है, चाहे 42 इंच की एलसीडी है, जितने मर्जी इंच की एलसीडी, आप उसकी मैपिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसके एलवीडीएस के कनेक्टर को किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह से एलसीडी और टीवी के रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त ये एक पैनल मौजूद है। ये मैंने परचेज किया है स्पेशली आप दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि किसी भी लैपटॉप की स्क्रीन को टीवी में कन्वर्ट करने का तरीकाकार बताएं, तो उसके लिए मैंने ये पैनल परचेज किया है जो कि एक लैपटॉप का है। ये मुझे 1000 रुपए में मिला है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको 1000 रुपए में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा मैं जरा आप लोग को बता दूं और कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। एक यूनिवर्सल बोर्ड चाहिए आपको, कोई भी ले लें, किसी भी नंबर का हो। मैं तो TR 85031 सभी के ऊपर ये चल जाएगा। जो मैं तरीका आपको बताऊंगा ना, सिर्फ आपको फ्रीवेयर फाइल की जरूरत पड़ेगी। सो मैं TR 85031 इस्तेमाल करने वाला हूँ, ओल्ड वेरिएंट। एक एलवीडीएस कनेक्टर जिसे हम इसके साथ लगाने वाले हैं, रिमोट वगैरह, इसके ये जैक वगैरह, और ये लैंप कार्ड के लिए ये वाला लैंप कार्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को इतनी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि एक अनाड़ी बंदा जिसको इसके बारे में पता भी नहीं होगा, वो भी अपनी पुरानी लैपटॉप की स्क्रीन को अपने टीवी में कन्वर्ट कर लेगा। बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा एक आम तरीकेकार के साथ। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, आपने किसी भी स्क्रीन को टीवी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसके स्टिकर को आपने फॉलो करना है कि उसके स्टिकर की डाटा शीट निकालनी है। ये यहाँ पर लगा हुआ है स्टिकर, ज्यादातर स्क्रीन के यहाँ पर लगा होता है। सर अब मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये कितने इंच की है। आप यहाँ पर देखें, इसका नंबर है LTN14। इसका मतलब ये है कि ये 14 इंच की एक स्क्रीन है हमारे पास। आगे इसका बकिया नंबर लिखा हुआ है। हमने सिर्फ इतना ही फॉलो करना है कि ये 14 इंच की एक स्क्रीन है। इसके बाद आपने अपने सेलफोन को पकड़ लेना है या अपने लैपटॉप कंप्यूटर को, उसमें गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में आप लोगों ने इसका ये पैनल का नंबर लिखना है। पैनल का नंबर जो होगा वो है जी LTN141XA। ये नीचे लिखा आ भी जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, जरा मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, पीडीएफ की कोई भी फाइल है ना, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, जिसके साथ भी ये यहाँ पर पीडीएफ लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करनी है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने अपने मोबाइल में Adobe Acrobat रीडर को इंस्टॉल कर लेना। अगर तो आप मोबाइल के ऊपर इसकी मैपिंग करें, नहीं तो लैपटॉप में भी Adobe Acrobat रीडर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है जी, हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो फाइल डाउनलोड की थी, आप यहाँ पर देखें कि इसमें आ गई है LTN14 वाली। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले जरा आपने इसको ऊपर से देख लेना है कि जो फाइल हमने ओपन किया वही है। अब आप जरा नीचे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे करते जाएं। वहां पर ऊपर लिखा भी होगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन। ये देखें, इस सेक्शन को हमने गौर से देखना है, जनरल इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस जनरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी रेजोल्यूशन कितनी है। इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पिक्सल 1024x768, मतलब इतने पिक्सल की इसकी रेजोल्यूशन है। ठीक है, हमें ये पता चल गया, ये मैंने नोट कर लिया कि जी इसकी इतनी रेजोल्यूशन है। अब इसके बाद मुझे इसके देखना है कि इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने हैं। तो मैं नीचे करता हूं थोड़ा सा, और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स। सभी के केस में इस तरह से नहीं लिखा होगा, आपने जस्ट फाइंड कर लेना यहाँ से, चाहे सर्च में जाकर कर लें। यहाँ पर देखें, वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है जी। ये इसके पावर सप्लाई के वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट हैं। सो हमें इसे 3 वोल्ट ही देने हैं। मैक्सिमम ये 3.6 को सपोर्ट करेगी। अगर हम इसे 5 वोल्ट लगाएंगे तो हमारा पैनल डेड हो जाएगा। जो आप नया यूनिवर्सल बोर्ड लेकर आते हैं उसके ऊपर जो जंपर होता है वो पहले से ही 5 वोल्ट के ऊपर लगा होता है, मगर हमें इसे चेंज करके 3.3 वोल्ट के ऊपर करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी, ये 5 वोल्ट के ऊपर हमें जस्ट इसको निकालना है। सबसे पहला काम ही आपने ये करना है, इसे 3.3 वोल्ट के ऊपर लगा देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.3 लिखा हुआ है, इधर मैंने इसको लगा दिया।
अब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो तीसरा स्टेप है, मुझे इसकी क्योंकि इसकी मैपिंग करनी है, सो मैं इसकी ये वाले सेक्शन में आ जाता हूँ, इनपुट टर्मिनल पिन के सेक्शन में। ठीक है जी, आपने जस्ट इसको फॉलो करना है कि ये जिस तरह से इन्होंने मैपिंग की हुई है आपने बिल्कुल इसी तरह से ही करनी है। सो बहुत ही आसान है इसकी मैपिंग करना। अगर आप यहाँ पर देखें कि इसने लिखा हुआ है जी, इसकी पहली पिन जो है ग्राउंड है, दूसरी तो तीसरी ये पॉजिटिव वोल्टेज है, नीचे वाली VDD है। ये यार बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बहुत ही इजी है। मैं जरा आपको अभी समझाता हूँ तो आपको समझ लग जाएगी कि ये कितना आसान है। तो इसे फॉलो करने से पहले मुझे इसके LVDS के कनेक्टर को पकड़ लेना है। ये है जिसका LVDS का कनेक्टर, मुझे इसके ऊपर से टेप को उतार देना है। ये जो ब्लैक कलर की टेप लगी हुई है ना, अगर आप इसे थोड़ा सा साइड से पकड़कर खींचेंगे ना तो ये उतर जाएगी। ठीक है जी, हमने इसके ऊपर से ये टेप उतार लिया है। अब जरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से लगाना है आपने। सबसे पहले जरा मोबाइल के ऊपर देख लें कि ये कितने बिट वाला पैनल है। जरा मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आप यहाँ पर देखें कि इसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है। ये है जी RX-IN0, RX1, RX2, RX, मतलब ये टोटल 1 2 3 हमने इसकी वायर एक ही इस्तेमाल करनी है और चौथी हमारी क्लॉक होगी। बाकी सभी पिनें डिस्कनेक्टेड हैं। अब जरा मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा देता हूँ इसके जैक के ऊपर कि यहाँ पर कितनी पिनें हैं। जरा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसके इतने से पेपर को उतार दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, इसका सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैक लगेगा किस तरह से। इस तरह से ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की जानिब लगेगा। ये देखें ऊपर की जानिब नहीं लग रहा क्योंकि इसका कनेक्टर उल्टा है। तो ये देखें इसे ऐसे लगाना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना यार इसे हम डायरेक्टली इस तरह लगाकर यूनिवर्सल बोर्ड में लगा दें तो क्या ये काम नहीं करेगा। नहीं मेरे प्यारे, ये देखें कि यहाँ पर इसका ये जो एरो का निशान है ये इस चीज की तरफ इशारा है कि आपका पॉजिटिव वोल्टेज इस साइड पर आने चाहिए। और ये जो पिनें आप देख रहे हैं ये सारी ही ओपन है, यहाँ तक ग्राउंड तक ये सारी पिनें ओपन है। सो ये देखें पॉजिटिव वोल्ट ओपन की जानिब आ रहे हैं। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, जब तक हम इसकी मैपिंग नहीं करेंगे तब तक ये पैनल के ऊपर कोई भी डिस्प्ले नहीं आएगा। सो एक चीज तो कंफर्म होगी कि ये उल्टा लगेगा जब नीचे की जानिब। अब जरा यहाँ पर देखें कि जिस तरह मैंने डाटा शीट में देखा था, पहली पिन ग्राउंड थी। ठीक है जी, इधर स्टार्टिंग के ऊपर ये वाली पहली और इधर से स्टार्टिंग के ऊपर ये वाली पहली, ये दोनों ग्राउंड होती हैं। टोटल ये 30 पिन का कनेक्टर होता है, मगर हमने ये अगर इन दोनों को डालें तो 32 बन जाती हैं। मगर हमने इधर से पहली को छोड़ देना और इधर से भी पहली को छोड़ देना। ये इसलिए लगाई गई होती है ताकि ये वाला कनेक्टर मजबूती के साथ एक जगह पर खड़ा रहे। इधर से पहली को छोड़ दिया। आप यहाँ पर दूसरी को देखें, ये ग्राउंड है, मतलब जिसे हम पहली कंसीडर करेंगे। पहली ग्राउंड, फिर वोल्टेज, ये वोल्टेज सीधा होते हुए यहाँ पर इस फ्यूज के ऊपर आ रहे हैं। आपने जस्ट इसको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही कि किस साइड पर वोल्टेज आ रहे हैं तो आप अपने मल्टीमीटर को पकड़ लें। मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर रखना है। इस तरह से आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि वोल्टेज किस साइड की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन सा कनेक्टर किसकी जानिब जा रहा है। ये देखें यहाँ से ये कनेक्टेड है। मतलब इस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ पे है और ग्राउंड कहाँ है। ग्राउंड को चेक करने के लिए आपने जस्ट इसके ऊपर बॉडी के ऊपर लगाना है और यहाँ पर अगर लगाएंगे तो आपके ग्राउंड की जितनी पिनें होगी वो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीकाकार है। सबसे पहले मुझे करना ये होगा कि मैं इसकी ये सारी पिनों को रिमूव कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि इनको सभी को मुझे चेंज करना, मतलब ये सारी नहीं मैं यूज करूंगा, इसमें मुझे टोटल चार बिट यूज करनी है। बाकी तो सारी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, उनके जाया हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर से टेप को उतार देता हूँ। ठीक है जी, टेप को उतार लेने के बाद अब हमने इसकी सभी पिनों को रिमूव करना है। आप जरा गौर करें, यहाँ पर आप चाहे सुई ले लें चाहे पेपर कटर ले लें, दोनों के साथ काम चल जाएगा। आपने सिर्फ करना यह है कि जिस पिन को उतारना है ना, आपने उसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, ज्यादा नहीं ऊपर उठाना, थोड़ा सा ऊपर उठाना है और नीचे से पिन को खींच लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने सभी पिनों को निकालना है। ठीक है, सभी पिनों को मैं यहां से निकाल देता हूं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगा देता हूं ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस कनेक्टर की सभी पिनों को रिमूव कर दिया है। इसके बाद हमने ये देखना है कि हमने कौन सी पिनों को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इस कनेक्टर के अंदर ये वाली जो रेड कलर की पिनें होती हैं ये सभी पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये जो ब्लैक कलर की हैं ये ग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सो अगर एक भी ग्राउंड आप यूज कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा, मगर मैं कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में आपको समझाने की कि हमने इसको किस तरह से कनेक्ट करना है। वेल जी दोस्तों, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर इसे कॉपी के ऊपर लिख लिया है। सभी पिनों को मैंने इस साइड पर के ऊपर लिखा है और जो इसके कनेक्शन है मैंने उन्हें इस साइड के ऊपर लिख दिया है। यार ये जितनी लंबी आपको नजर आ रही है, यकीन मानिए इतनी मुश्किल है नहीं, बहुत ही ईजी है। आप जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पहली पिन ग्राउंड,
दूसरी पिन VDD मतलब कि 3.3 वोल्ट, तीसरी को भी 3.3 वोल्ट देने हैं। बस ये दो ही यूज करने काफी हैं। आगे वाला डाटा मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखें इसमें अगर आप यहाँ पर गौर करें RX in 0, RX in 1, RX in 2, ये क्या चीज है? ये इसके कनेक्शन आप समझ लें, ये 4 बिट का हमारा पैनल है। ये बिटें होती हैं, इनके बिट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर RX in आप यूं समझ लें, RX in 0 है तो आप यूं समझ लें कि हमने एक तार को पकड़ना है। RX in 1 है तो हमने ये समझना है कि हमने दूसरी तार को पकड़ लेना है। RX in 2 है तो हमने समझना है कि हमने तीसरी तार को पकड़ लेना है। आगे जितनी भी RX आती जाएंगी वो आगे हमने उतनी वायर्स को बाहर निकालते जाना है। जितने बिट का आपका पैनल होगा आप उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर देखें कि इसे यूनिवर्सल बोर्ड क्यों कहा जाता है। इसे यूनिवर्सल बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी पैनल को सपोर्ट करता है। इसमें 10 बिट का डाटा होता है, मतलब कि 10 बिट तक जितने भी पैनल हैं आप इसके साथ लगा सकते हैं। अब ये बिटों शिटों का आपको समझ नहीं आएगी ठीक तरह से, सो मैं यूं कह सकता हूं कि आज 10 तारें, अगर हम यूं समझ लें कि अगर एक बिट को हम एक वायर कंसीडर कर लें तो 10 तारें जो है ना वो इसके साथ इजीली लग जाती हैं। मगर हमारा ये जो पैनल है वो सिर्फ 4 बिट का है, तो हमने इसके अंदर से 4 तारें बाहर निकाल लेनी है, 1 2 3 और ये 4। ये बाकी जो है ना ये सारी जाया हो जाएंगी, मतलब या तो इनको मैं काट दूंगा या इनको बाहर निकाल दूंगा। हमने सिर्फ इतनी ये वाली वायर यूज करनी है, और वो कैसे यूज करनी है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये जो LVDS का कनेक्टर है ये सभी यूनिवर्सल बोर्ड, चाहे वो V56 हो, V58 हो या जितना भी हो, वो सभी के सेम ही होते हैं कनेक्शन। कुछ के इधर पीछे लिखा होता है कि कौन से कनेक्शन किधर है, मगर मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको एक छोटा सा इमेज भी नजर आ रहा होगा, उसमें इसके सभी कनेक्शन है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस इमेज का, आप उसे देखकर वहां से इजीली अपनी इन पिनों का हिसाब लगा सकते हैं कि नेगेटिव डाटा किधर आएगा, पॉजिटिव डाटा किधर आएगा। ये देखिए इधर से शुरू करते हैं, पहली इधर से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये जो निशान लगा है इसका मतलब है यहाँ पर आपने पॉजिटिव वोल्ट देने हैं। 1 2 ये पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा ग्राउंड। आगे ये 2 पिन, एक पिन ओपन होती है, दूसरी भी ग्राउंड ही कंसीडर की जाती है। ये NC भी होती है, मतलब नहीं कनेक्ट करते। आगे ये डाटा शुरू हो जाता है। सो ये थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ जरा और इजी करूँ इसको। ये देखें हमारा 4 बिट का पैनल था, हमने उसके डाटा शीट से देख लिया, हमने सिर्फ 4 बिटों को यूज करना है, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसे आप बिट कंसिडर कर लें, ये समझ लें। ये RX0 1, RX0 इसे 1 पढ़ लें, RX1 2, RX2 3 4। ये मतलब 4 जितने RX होंगे उतनी आपने वायरें बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 हैं टोटल। सो मैं पॉजिटिव को भी एक साइड के ऊपर कर देता हूँ, 1 2 3 4। मैं बाकी सभी को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मैंने बाकी सभी को रिमूव कर दिया, सिर्फ 4 तारें लगानी है और तो कुछ नहीं करना। ये देखें, अब सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमने इसको कनेक्टर को लगाकर देखना है कि ये किस तरह से लगेगा। जैसे मैंने देखा था कि उल्टा लगता है, तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव दोनों को पकड़ लूंगा और मैं डाटा शीट के ऊपर देखूंगा कि भाई ये इसने क्या कहा है। ये कह रहा है कि पहले के ऊपर ग्राउंड है, आगे वाली 2 पॉजिटिव हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर की कोई भी वायर पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ग्राउंड सभी की कॉमन होती है। तो पहले नंबर पर जो मैं इसे ऐसे ही पकड़ के रखूंगा, पहले नंबर वाली जो है मैं इसे ग्राउंड कर देता हूँ, ये ग्राउंड हो जाएगी। इसके बाद वो कह रहा जी दूसरी पिन पॉजिटिव है, जिसे VDD कहते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होती है, मैंने दूसरी को पॉजिटिव में लगा दिया। फिर वो कह रहा है तीसरी भी पॉजिटिव है, मैं तीसरी को भी पॉजिटिव कर देता हूं। ठीक है, अब ये बस इतना सा काम हो जाए ना तो आपका मतलब आप बेफिक्र हो जाएं। सिर्फ आपने इसके वोल्टेज की पोलैरिटी देख लेनी है कि आप बिल्कुल ठीक तरह से लगा रहे हैं। वोल्टेज अगर आपने इधर उधर कर दी है तो आपका पैनल भी खराब हो सकता है या यूनिवर्सल बोर्ड भी खराब हो सकता है। तो बस आपने वोल्टेज का ख्याल रखना है, इन पहले कनेक्शंस का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर देखें कि ये इसकी डाटा शीट में ये बता रहा था कि चौथे नंबर वाली पिन है VEDID 3.3 वोल्ट। आगे लिखा हुआ था नॉट अवेलेबल, NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है इसे ना भी लगाएं तब भी काम चल जाएगा। आगे 5वें नंबर पर डाटा EDI, ठीक है, ये क्लॉक बता रहा है। अब हम अगर अपने यूनिवर्सल बोर्ड के ऊपर देखें तो हमें पॉजिटिव बोर्ड के बाद ग्राउंड आती है और फिर पहला डाटा शुरू हो जाता है, मगर ये कुछ क्लॉक वगैरह बता रहा है। हमने इस क्लॉक को इग्नोर कर देना है, हमने इस पिन को भी छोड़ देना है, छठी पिन को भी छोड़ देना है, क्योंकि वो भी कोई और ही डाटा बता रहा है। हमने सीधा इसके ऊपर आ जाना है RX in 0, RX in 0 प्लस, मतलब माइनस और प्लस को हमने काउंट करना है। सो इसे किस तरह से काउंट करेंगे, मैं जरा इस कनेक्टर को इधर लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमने वोल्टेज को लगा लिया है, हमारे पास एक ये पॉजिटिव वायर बच जाती है, इसे चाहे काट दें या चाहे अगर यूज करना चाहते हैं तभी यूज भी हो सकती है।
मगर एक दो ही लग जाए तो वो काफ़ी होती है। अब देखें, पहली वायर को पकड़ लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि नेगेटिव किस साइड पर है, पॉजिटिव किस साइड पर। ये जो आपको ऊपर इमेज के ऊपर डिस्प्ले में नजर आ रहा है, मैंने छोटा सा इमेज डाला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी बैकग्राउंड के सभी पॉजिटिव एक साइड पर होते हैं, सभी नेगेटिव एक साइड पर होते हैं। सो इस एलवीडीएस के कनेक्टर में ना ब्लू कलर की वायर जो है ये नेगेटिव ही होती है और व्हाइट कलर की वायर ये पॉजिटिव ही हमेशा होती है सभी में। तो आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो आपको इमेज में नजर आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये कह रहा था कि जी चौथी हमने मतलब 3 कनेक्शन किए, 3 वायर लगा ली। आगे कह रहा है जी चौथी, पांचवी, छठी, ये तीनों को हमने नहीं यूज करना, मैं इन तीनों को इग्नोर कर देता हूँ। चौथी, पांचवी, छठी। अब ये कह रहा है 7वें नंबर के ऊपर RX इन 0 नेगेटिव, मतलब कहने का ये है कि पहले हमने नेगेटिव लगाना है। तो मैं इधर से 7वें नंबर के ऊपर आ रही है, मैं इधर से काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। अब वो कह रहा है आगे वाली 8वें नंबर वाली पॉजिटिव है, ये इसके साथ ही होती है हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ ही होती हैं। तो आप चाहे आंखें बंद करके इसको लगा दें, इसका कोई इशू नहीं। हाँ, एक और चीज कि अगर ये वाले कनेक्शन इधर उधर हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं, वो बाद में चेंज भी हो जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। बीच में जाकर मैपिंग भी हो जाए, अगर ये उल्टे भी लग जाए मैपिंग कर लें वो भी ठीक हो जाता है, मगर ये आपके वोल्टेज बिल्कुल ठीक लगने चाहिए। अब मैं दूसरी वायर को पकड़ लेता हूँ। दूसरी में वो आगे बता रहा है कि 9वें नंबर वाली पिन ग्राउंड है। सो मुझे कोई भी एक ग्राउंड पकड़ लेनी है, मैं इसके आगे ग्राउंड लगा दूंगा 9 नंबर पिन के ऊपर, ये ग्राउंड लग गई। आगे वो कह रहा है जी RX इन 1 माइनस, सो मैं इस माइनस को लगा देता हूँ आगे, फिर वो आगे जारी सी बात है प्लस ही आ जाएगा, उसे भी साथ ही में इसके अंदर लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब तीसरे नंबर वाली वायर पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बता रहा है कि ग्राउंड है। अब मेरे पास कोई ग्राउंड वायर बची नहीं, अगर नहीं बची तो आप उस पिन को छोड़ दें, क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी हमने पीछे लगा दी है। सो एक उसकी ग्राउंड वाली जगह को छोड़ दें, हमने एक पिन को छोड़ दिया, आगे फिर वही काम स्टार्ट कर देंगे। RS इन नेगेटिव, RX इन पॉजिटिव, ये भी हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास वो बता रहा है जी ये लगाने के बाद फिर एक दफा से ग्राउंड आती है। ग्राउंड के बाद आप देखें RX क्लॉक, मतलब CLK का मतलब होता है क्लॉक, इधर क्लॉक नेगेटिव, क्लॉक पॉजिटिव। अब ये लास्ट पर हमारे पास क्लॉक ही बचती है। अगर आप इधर पिक्चर में भी देखें तो वहां पर भी ये क्लॉक ही लिखा हुआ है, तो हमें क्लॉक नेगेटिव और क्लॉक पॉजिटिव यहाँ पर एक पिन छोड़कर लगा देनी है, क्योंकि एक पिन आगे वाली ग्राउंड थी। सो मैंने ये इसे लगा दिया। ले जी, ये हमारा एलवीडीएस का कनेक्टर रेडी हो चुका है। सिर्फ इतनी सी पिनें हमने इस्तेमाल करनी थी इसके अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल वैसे ही लगा दिया जैसे मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है। बाकी सारी आगे NC लिखी है, और NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। अगर हम इसकी स्क्रीन के ऊपर गौर करें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जितने मैंने इसकी बिट्स लगा दी हैं, इसके डाटा लगा दिया, आप यहाँ पर देखें कि हमने इसे यहाँ तक यूज किया है, यहाँ तक। आगे वाला जितना भी डाटा है वो NC है, मतलब नॉट कनेक्टेड। ये सारी पिनें आगे से कनेक्ट नहीं है। सो मुझे इनको यूज करना था, मैंने इन सबको यूज कर लिया है। सो अब बारी आ जाती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। वेल तो जी दोस्तों, आपने यहाँ पर एलवीडीएस के कनेक्टर के ऊपर टेप लगा लेनी है। ये बाकी सभी कनेक्शन को कर लेना है। एक चीज का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव वोल्टेज ये बाई नहीं जानी पाती, यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इसका ओरिजिनल लैंप कार्ड है वो ज्यादा बेहतर है, वही यूज करें, क्योंकि मैं भी वही यूज करूंगा। तो अभी मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, उसकी रीजन क्या है, मेरे पास वो नहीं था। तो इसका एक चॉपर उतार दें, इसे यहाँ से टांका लगाकर डबल कर दें। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। इसकी एक जैक को आप आपस में सोल्ड कर दें, मतलब ये दोनों आपस में शॉर्ट कर दें, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही लैंप लगेगा। इसे आप ये देख सकते हैं, एक ही लगेगा, छोटा सा है, तो मैं उसे इस सॉकेट में इस्तेमाल कर लूंगा। एक को मैंने शॉर्ट कर दिया है। सो मैं इसके सभी कनेक्शंस को लगा देता हूँ, पावर सप्लाई के साथ इसे अटैच कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल तो जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं मैंने इसके सभी कनेक्शंस को कर लिया है, पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने इसके अंदर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, ताकि टाइम की भी बचत हो जाए। सॉफ्टवेयर को करने की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही बहुत सारी, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर भी आपको सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा। तो मैं इसे ऑन करता हूँ। ले जी, हमारी एलसीडी ठीक तरह से ऑन हो चुकी है। अब मैं ज़रा इसके ऊपर कोई भी चीज़ को प्ले करता हूँ। ठीक है जी, आप ये देखें सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी बिल्कुल इसके अंदर ठीक तरह से फ्लैश हो चुका है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक तरह से हैं। सो मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ को प्ले कर देता हूँ, म्यूज़िक में चला जाता हूँ, मूवीज़ में। यहाँ पर मैं एक सॉन्ग पड़ा हुआ इसको प्ले कर देता हूँ।
ये देख सकते हैं इस वक्त मैं इसे अपने पीसी के साथ भी चला रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है। सो ये वही तमाम काम करेगी जो एक आपकी सादी एलसीडी काम करती है, बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत लगाई है इस वीडियो को शूट करते वक्त और इसके LVDS कनेक्टर को चेंज करते वक्त। सो जितनी मेहनत मैंने इस वीडियो के ऊपर की है, तो आप लोग का भी ये एक हक बनता है कि एक दिन के अंदर 1000 लाइक इस वीडियो के ऊपर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आइंदा इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। तो दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।